में अवतार हुए। पांचवा, जीवन का परम लक्ष्य क्या है। और छठा, भगवान धर्म की स्थापना के लिए आते हैं, पर जब भगवान लीला संपन्न करके चले जाते हैं तो फिर ये धर्म किसकी शरण में जाता है। धर्मः कं शरणं गतः। यही 6 प्रश्न किए। किम श्रेया शास्त्र सारः कः स्वावतार प्रयोजनम् किम कर्म केवतारश्च धर्माकं शरणं गतः। इन 6 प्रश्नों को सुन करके सूत जी महाराज एकदम गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए और बोले, महात्माओं पहले हम अपने गुरुदेव भगवान का ध्यान करते हैं, तब आपके इन प्रश्नों का उत्तर देंगे। सूत जी ने सुखदेव जी महाराज को 2 श्लोकों में ध्यान किया। यं प्रव्रजन्त मनोपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतिथितां समन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससोनमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। इन 2 श्लोकों को में सुखदेव जी का ध्यान किया। यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम, जो जन्म लेते क्या हो गए, प्रव्रजंत हो गए। ब्रजगतौ धातु में प्रा उपसर्ग लगा हुआ है। जिनका वैराग्य उच्च कोटि का है, परिस्थिति विपरीत हो तो वैराग्य बहुतों को चढ़ता है, पर सुखदेव जी महाराज का तो सहज व स्वाभाविक वैराग्य है। जब पैदा हुए तो पिताजी पुत्र पुत्र कह करके बात्सल उड़ेल रहे हैं, फिर भी वन की ओर चले जा रहे हैं। जिनका उपनयन संस्कार भी अभी तक नहीं हुआ, परमात्मा जिन्हें दर्शन देने, आशीर्वाद देने मां के घर में ही पधार गए और आशीर्वाद दे दिए कि जाओ बेटा, तुझे मेरी माया प्रभावित नहीं होगी, तू निश्चिंत होकर के आ। तभी मां के गर्भ से बाहर निकले, अन्यथा जीव को मां के गर्भ में ज्ञान तो सब रहता है, हम कौन हैं क्या हैं, पर जहां मां के गर्भ से बाहर आया कि माया लपेट लेती है, सारा ज्ञान भूल जाता है। भूमि परत भाव, रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने सुंदर भाव में कहा है कि भूमि परत भावर पानी, भूमि परत भावर पानी, भूमि परत भावर पानी, भूमि परत भावर पानी, जिम जीवहि माया लपटानी, जिम जीवहि माया लपटानी, भूमि परत भावर पानी, भूमि परत भावर पानी, भूमि परत भावर पानी, भूमि परत भावर पानी, जिम जीवहि माया लपटानी, जिम जीवहि माया लपटानी। जैसे निर्मल जल की धारा धरती का स्पर्श करते ही क्या हो जाती है, मलिन हो जाती है, ऐसे ही जीव जन्म लेते ही माया में मलिन हो जाता है। अहम ममेत्य सतग्राह करोति कुमतिर्मम,
इसलिए सुखदेव जी माँ के घर से बाहर ही नहीं निकले जब तक प्रभु ने आशीर्वाद नहीं दिया। माया को सब कोई भजे पर माधव भजे न कोय, जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी होयो। जो माधव का दास बन गया माया उसकी दासी बन जाती है। माया उसका कुछ बिगाड़ सकती नहीं। माया में जो नाच रहा है वह जीवात्मा है, और माया के बीच रह करके भी जो निर्लिप्त हो जाए वो महात्मा है, और माया को भी जो अपने इशारे पर नचावे वही तो होता है परमात्मा। तो सुखदेव जी भी शुद्ध महात्मा हैं। विरा से कातर श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी महाराज पुत्र पुत्र पुकारते जा रहे हैं। जब जोर से कहते हैं बेटा, तो जंगल के वृक्षों से प्रतिध्वनि निकलती है, बेटा बेटा। ऐसा लग रहा है कि जैसे व्यास जी के विरह को देख करके जंगल के वृक्ष भी क्या विरही हो गए, और व्यास जी के स्वर में अपना स्वर मिलाकर वृक्षों ने भी बेटा बेटा पुकारना प्रारंभ कर दिया। ऐसे सर्वभूत हृदय सम्राट श्री सुखदेव जी के पाद पद्मों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। जिन सुखदेव जी महाराज के समस्त श्रुतियों का मंथन करके एक सार रूप निकाल लिया, समस्त श्रुतियों का मंथन करके अध्यात्म का एक दीपक प्रज्वलित कर दिया, जो साधक ज्ञान के अंधकार में भटकते हुए रास्ता ढूंढ रहे थे पर दिखाई नहीं पड़ रहा था, उन्हें मार्ग दिखाने के लिए सुखदेव जी ने यह भागवत का सुंदर दीपक प्रज्वलित कर दिया। अंधकार में भटके हुए जीवों पर करुणा करके ही संसारियों पर अनुग्रह करने के लिए ही उन्होंने ये दीपक जलाया। ऐसे व्यासपुत्र श्री सुखदेव जी के पाद पद्मों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। भगवान नर नारायण तथा भगवती सरस्वती एवं व्यास जी का स्मरण करके ही व्यास जी के शास्त्रों का वर्णन करना चाहिए। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत। उन सब का स्मरण करने के बाद श्री सूत जी महाराज कहते हैं, मुनिया साधु पृष्ठोहम भवदभिर्लोक मंगलम। हे ऋषियों, तुमने जो प्रश्न किए वे अपने लिए नहीं लोक मंगल के लिए किए। ऋषियों, तुमने बड़े सुंदर प्रश्न किए, अब ध्यान से सुनो, जीव मात का परम धर्म क्या है। भगवान श्याम सुंदर के चरण शरण ग्रहण करना। बोलिए राधिका रमण सरकार की जय हो। मन भटके तो बोल देना। श्री बांके बिहारी मुझको, श्री बांके बिहारी मुझको देना सहारा। श्री बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए सुंदर भाव में दामन तुम्हारा। तेरे बिन मन में समाये न कोई, तेरे बिन मन में बोलिए समाये न कोई, तेरे बिन मन में समाये न कोई, तेरे बिन मन में समाये न कोई। लगन के दीपक जलाए न कोई, लगन के दीपक जलाए न कोई। तू ही मेरी किस्ती, तू ही मेरी
किनारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तू ही मेरी सती तू ही है किनारा, कहीं छूट जाए दामन बाके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बाके बिहारी मुझको तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, 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 इशारों से मुझको बुलाती 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 है दुनिया, ना देखूं जग का, ना देखूं जग का झूठा ये सारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। ना देखूं जग का, देख जग का कोई तो इतारा, कहीं छूट बाके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बाके बिहारी हरि बोल। तेरे नाम का गीत गाता रहूं मैं, तेरे नाम का गीत, तेरे नाम का गीत गाता रहूं मैं, तेरे नाम का गीत गाता रहूं मैं, सुबह और शाम तुझको गाता रहूं मैं, सुबह और शाम तुझको गाता रहूं मैं, सुबह और शाम तुझको ध्याता रहूं मैं। सुबह और शाम तुझको गाता रहूं मैं, तेरा नाम मुझको है, तेरा नाम मुझको है प्राणों से प्यारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरा नाम मुझको है, तेरा नाम मुझको है प्राणों से प्यारा, बाके बिहारी मुझको देना सहारा, बाके बिहारी मुझको, बाके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा।
बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बाके बिहारी मुझको बड़े भूल के जो मैं दुनिया में आया, बड़ी भूल कोई जो मैं, बोलिए, दुनिया में आया। बड़ी भूल के जो मैं दुनिया में आया, बड़ी भूल की मैंने दुनिया में आया। ब्याज गवाया और मूल गवाया, ब्याज गवाया और मूल गवाया। ब्याज गवाया और मूल गवाया। ब्याज गवाया और मूल गवाया। ना भेजो मुझे को, ना भेजो मुझे को जग में दोबारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। ना भेजो मुझे को भेज मुझे जग में दोबारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बाके बिहारी मुझको देना सहारा, बाकी बिहारी मुझको देना सहारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बाके बिहारी मुझको, बाके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बाकी बिहारी मुझको बाके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। कहीं छूट जाए ना कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तो प्राणी मात्र का परम धर्म क्या है? भगवान के चरणों में प्रेम करना। एक जगह एक महानुभाव थे, पुराने श्रोता थे, याद आ गया, वो हमारे पास कथा के लिए आए। अब बोले गुरुजी कथा तो सुनना है। मैं कहा तो बड़ी अच्छी बात है, सुनिए। मैं कहा मना करता हूं। बोले आप ही से सुनना। मैं कहा ये और अच्छी बात है कि मेरे से ही सुनना है। तब उन्होंने जानते हो क्या कहा? बोले गुरुजी पर हम जैसा चाहते हैं वैसा सुनना है। मैं कहा कैसा चाहते हो? बोले पहले पुराने जमाने में ना एक छोटा सा तख्ता में बना लेते थे व्यासपीठ, एक कंबल डाल लेते थे, एक गर्दा और एक कलसा रख लेते थे, और पत्तल में चारों तरफ नीचे ही चावल की कूरियां रख लेते थे। 4-5 ठो नारियल लगते थे और बस दिया जला लिया और कथा प्रारंभ। मैं कहा बहुत अच्छी बात है, आपकी भावना का मैं कद्र करता हूं, पर संगीत क्यों नहीं? बोले संगीत गुरुजी क्या संगीत बजा गा के गा देते हैं, पर कथा तो सुनाते नहीं। मैं कहा मेरी कथा कभी सुने हो? कथा तो मैं छोड़ता ही नहीं भगवत कृपा से। संगीत बजे, बाजा बजे, गान वादन हो। और भैया इसमें स्वयं वर्णन आया है, आप लोग अनुभव किए हो कि स्वयं प्रहलाद कोई मजीरा बजा रहा है, इंद्र जी महाराज मृदंग बजा रहे हैं, वर्णन आता है भागवत में। और कोई कहे वाद्य यंत्र नहीं, क्या बोलोगे भैया? अरे सातों स्वर में ही सारा संसार चल रहा है।
भगवान की बांसुरी भी स्वर में ही बज रही है, सारा संसार स्वर में ही चल रहा, सातों स्वर में गुथा हुआ है, फिर संगीत से क्यों? अरे संगीत से ही प्रेम नहीं तो मैं अनुभव कर रहा हूं, जब आपका संगीत से प्रेम नहीं है तो मुझे नहीं लगता है कि आपका किसी से संसार में प्रेम होगा। संग ही थी, जो आपके संगति को पूर्ण कर देवे उसी का नाम है संगीत। तो प्राणी मात्र का परम धर्म क्या भक्त वृंदो? भगवान के चरणों में प्रेम करना। अब भगवान के चरणों में प्रेम कैसे हो? चाहे वो गायन बदन करने से होवे, ध्यान देना, चाहे वो नाचने से होवे, चाहे भगवान का कीर्तन गाने से होवे। अब कथा तो सुन लोगे 7 दिवस ठीक है, लेकिन कथा आपको याद ना रहा तो, और कीर्तन हुआ नहीं, भजन हुआ नहीं, संगीत वाद्य यत्न बजे नहीं, तो आपको तो ये भी नहीं ध्यान रह जाएगा कि राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हुआ करता था, क्योंकि मन ही कहीं और था। ये मन बहुत चंचल है। मन लोभी मन लालची मन कामी मन चोर, मन के मते न चालिए मन करत सदा कमजोर। मन क्या है आप समझ गए होंगे दोहा के माध्यम से। अब भगवान के चरणों में प्रेम करना, मन कैसे लगेगा? जब आपका मन लगेगा तब ना। जब आप यहां बैठे हो और सोचे हो घर से चले, अरे अरे जब ये सोनिया के दरवाजे पर पहुंचे, क्या पता हमने ताला बंद किया कि नहीं, अब मन उधर चला गया आपका। और एक व्यक्ति है कि ताला बंद किया, एक बार खींच लिया तो समझ गया कि ताला बंद है, उसे सोनिया के दरवाजे में पहुंचने पर ही नहीं रहेगा, अरे ताला बंद है। फिर ताला किसके लिए लगता है? चोर के लिए लगता है क्या ताला? ताला किसके लिए लगता बताओ? ताला लगता है शहजादे के लिए, चोर के लिए नहीं लगता है। चोर को तो लेके जाना होगा तो ताला तोड़ के भी ले जाएगा, कितना समय लगेगा? एक लोहे का टुकड़ा डाल के नीचे कर दिया, ताला खुल गया, प्रेम से आवाज भी नहीं हो गई और लेके चला गया। तो भगवान के चरणों में प्रेम करना, परंतु वह भगवान का प्रेम कैसा हो? भगवान से प्रेम तो हम सब कोई कर रहे हैं, हमको पता है। जितने भी बैठे हो मंडप के अंदर, चाहे रामनाथ होवे, चाहे आप हो, कोई हो, सब कोई प्रेम करता है भगवान से। करते हो कि नहीं करते हो? कौन ऐसा व्यक्ति है, भक्तिमती माताएं हैं, भाई लोग हैं, जो बताओ कि प्रेम नहीं करते हो भगवान से? हाथ उठाओ जो प्रेम नहीं करता है। सब कोई प्रेम करते हो, हमें भी पता है, बताओ चाहिए ना बताओ। पर प्रेम कब करते हो? जब आपका भगवान से कोई काम होता है तब करते हो, अन्यथा नहीं करते हो। बोलो सच है? प्रेम तो सब कोई करते हो भगवान से, हमें पता है। आप बताओ या ना बताओ, पर प्रेम कब करते हो? जब आपका कोई काम पड़ता है तब। भक्ति कैसी हो? अहेतुक हेतु रहित निष्काम भक्ति होनी चाहिए। निष्काम होने के साथ साथ क्या हो? निष्कपट भक्ति होनी चाहिए, कोई कपट नहीं होना चाहिए। अब पंडित जी को कथा सुनने के लिए बुलाए कि पंडित जी कथा सुना दो। कथा भी हो गई, और जब दक्षिणा देने की बारी आई तो हाथ डाला जेब में, उसमें 100 की नोट भी है, 500 की नोट है और 10-20 की भी है। तो उसमें से अंदर छांट रहा, लेकिन समझ में नहीं आया। सोचा ये 20 का है और निकल गया धोखे से 500 का नोट। अब थोड़ा देखता है, इसे पूरा नहीं निकाला, थोड़े दूर तक निकाला, फिर उसको मुंडी मरोड़ दिया। फिर जब 2-3 बार ऐसे देख देख करके निकाला तो 20 का निकला, तो पंडित जी के लिए दक्षिणा रखा। अब विचार करो, अरे आपके हाथ में जो आया निकाल दो। आप लेके आए थे क्या? ऊपर से आए थे तो नहीं ना, बोलो लेके आए थे क्या? ऐसे ही मुट्ठी बांध के आए थे ना। अब जब जाओगे तो ऐसा रहेगा, मुट्ठी बांध के आया बंदे, हाथ पसारे जाएगा, ना कुछ लेकर आया बंदे, ना कुछ लेकर जाएगा। कुछ जाना है? लेके आए थे क्या? कहां पाए? यहीं पाए ना। और किसने दिया? नाम है उसका पता? किसने दिया?
नहीं ना, देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैना। देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैना। नाहक हम पर सक करें, ताते नीचे नैना। देने वाला कोई और है, दे रहा दिन रात दे रहा है, फिर भी आप सोचते हो मेरा है मेरा है, और शक करते हो। और देना था 100 रुपए 500 रुपए तो दे दिए 20 रुपए। क्या रहा? आपके साथ तो चला जाएगा नहीं ना। अब विचार करो, कोई भी कार्यक्रम करना है तो सबसे पहले क्या करते हो? पंडित जी से मिलते हो। पंडित जी ने क्या बनाया? बुरा मत मानना, पंडित जी ने क्या बनाया? मुहूर्त बनाया, अच्छा सुदिन लगन बना दिया ना, बनवाए। इसके बाद फिर सामग्री जो लगनी है पंडित जी ने वो लिस्ट भी सामग्री पंडित जी ने लिखा। विचार करते जाना, मुहूर्त किसने निकाला? पंडित जी ने। सामान किसने लिखा? पंडित जी ने। फिर आपने घर बुलाया, बैठाए आसन पे। फिर पूजा की तैयारी किसने किया बैठ करके आंगन में? पंडित जी ने किया। इसके बाद फिर पूजा प्रारंभ हुई। मंत्र किसने पढ़ा? पंडित जी ने। विधि किसने करवाया? पंडित जी ने। और जब देने की बारी आई तो हिसाब होने लगा। ओहो हो,